धामी कैबिनेट की बैठक हुई खत्म। 30 महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। सर्विस सेक्टर नीति सहित कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। सत्र की तारीख पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। 6 सितंबर से 12 सितंबर तक देहरादून में होगा विधानसभा का मानसून सत्र। सत्र में कई अहम विधेयक को पास कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री धामी ने रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को दिया तोहफा। सशक्त बहना उत्सव योजना का किया शुभारंभ। महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पाद बाजार में आसानी से बेच सकेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 तारीख को आएंगे हरिद्वार। लोकसभा क्षेत्र के बूथ स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। वोटर चेतना अभियान का भी लेंगे फीडबैक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रोषिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते सीएम धामी ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में शासन के उच्चाधिकारियों, विद्यालय शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्कूली छात्र छात्राओं के साथ चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सफल लैंडिंग का प्रसारण देखा। सभी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। मुख्यमंत्री ने भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के लिए सभी को बधाई दी। इस दौरान धामी ने कहा कि आज भारत हर क्षेत्र में नंबर 1 बनने की दिशा में अग्रसर है। एक समय हमारे देश को सपेरों का देश कहा जाता था। आज विज्ञान के क्षेत्र में देश नंबर 1 बना है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से देश ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। सबके लिए ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक पल है। हम सबको देश के वैज्ञानिकों के कारण से, इसरो के कारण से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत ने ये अविस्मरणीय पल का साक्षी होने का सभी को अवसर प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर सभी वैज्ञानिकों का, सभी इसरो के अनुसंधानकर्ताओं का और देश के सभी जनों को बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उनकी लीडरशिप में जो चंद्रयान 2 कुछ हमारा ठीक प्रकार से नहीं उस समय सफल हो पाया था, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिकों को लगातार जो प्रोत्साहन दिया, लगातार उनके हौसले को बढ़ाने का काम किया, उसका परिणाम हुआ कि आज दक्षिणी ध्रुव में भारत का ये चंद्रयान पहुंच गया और भारत का सीधे चंद्रमा से संपर्क हो गया। जब एक ज़माने में हम कहते थे चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर के नहीं है, चंदा मामा अब हमारे घर के हैं। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की, जिसके बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में विकासनगर के लोग खुशी से झूम उठे। क्षेत्र में जगह जगह आतिशबाजी कर रैली निकाली गई। लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर ढोल नगाड़ों की थाप पर भारत माता की जयकारे के नारे लगाए। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान लोगों ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया, पूरे विश्व में भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने समस्त देशवासियों और इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। वहीं सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने कहा कि देश के वैज्ञानिकों ने इतिहास रचकर पूरी दुनिया में देश का डंका बजाया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए देशवासियों को बधाई और इसरो की पूरे टीम का अभिनंदन। आज से 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्साह की, जो मोटिवेशन की झप्पी इसरो के वैज्ञानिकों को दिया था, महज 4 साल के अंदर भारत ने ये चमत्कार करके दिखाया। किसी भी भारतवासी के सीने को गर्व से चौड़ा करने वाला, और आज चंद्रमा पर भी भारत ने अपना झंडा फहरा दिया। संपूर्ण देशवासियों की हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। आज का दिन जो ऐतिहासिक दिन है और वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे जो इसरो के वैज्ञानिक हैं उन्होंने करके दिखा दिया, और सबसे कम पैसों में तो इसमें हो गया कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो कहा वो
वहीं रुड़की नगरवासियों ने भी जमकर जश्न मनाया। रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चांद पर चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक उतरने पर जोरदार आतिशबाजी की और सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई गई। जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा कि ये हमारे देश के लिए एक गौरव की बात है। हम सब जब छोटे थे कहते थे चंदा मामा दूर के। आज हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारी सरकार ने चंदा मामा के पास वहाँ पहुँच गए हैं। अब कोई दूरी नहीं रही, दूरी खत्म कर दी। और भारत के वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिकों ने और इतना अच्छा ये कार्य किया है जिसकी मैं उन वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूँ। मैं आज ये कहूँगा कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु ही रहेगा। ये आज सिद्ध हुआ। इसके साथ ही बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने सतत प्रयास से इसकी सफलता हासिल की और हम सबको ये खुशी का दिन दिया। इसके बाद सबसे बड़ा एक साधुवाद दिया जाना है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनके पावन सानिध्य में यह सब संभव हो पाया है। इसरो के जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आज इतिहास रचा, उनको बधाई देना चाहूँगा। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनकी अगुवाई में आज ऐसा ऐतिहासिक दिन जो पूरी भारत याद रखेगा, जिन्होंने विश्व पर एक झंडा आज लहरा दिया है। पूरा देश आज किस तरह झूम रहा है, चाहे कोई घर में बैठा हो चाहे सड़क पे हो, हर आदमी टीवी देख रहा था 5 बजे से। और जैसे ही टीवी समापन हुआ वो लैंडर हमारा उतर गया, ऐसे ही पूरे युवा सब सड़कों पर आज पहुँच गए हैं। ये खुशी का दिन है और ये इतिहास में लिखा जाने वाला दिन है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग होते ही जहां पूरे देश भर में जश्न का माहौल है, तो हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के साधु संतों ने इस मौके पर फूलों की होली खेली और एक दूसरे को चंद्रयान-3 की सफलता की शुभकामनाएं दी। 40 दिन पहले जब इसरो ने चंद्रयान-3 को अंतरिक्ष में भेजा था, तभी से निरंजनी अखाड़े के साधु संत मायापुर में मनसा देवी चरण पादुका स्थल पर विशेष पूजा अर्चना कर रहे थे। चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग होने के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज के नेतृत्व में भारी संख्या में साधु संत देशभक्ति के गाने पर जमकर झूमे और तिरंगा झंडा हाथ में लेकर भारत माता की जयकारे के नारे लगाए। महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग ने भारत का नाम रोशन कर दिया। हम इसरो के वैज्ञानिकों और पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। जैसे कोई दीपावली होली त्योहार होते हैं, वैसे इस दिन को मनाया जाएगा, क्योंकि आज के दिन जो हमारा चंद्रयान-3 है चांद पे पहुंचा है। और इसमें मैं समझता हूं इसका जो श्रेय है माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, इसका जो श्रेय है जो हमारे HOD जो उसके विभाग के हैं उनको जाता है, पूरी जनता को जाता है, जितने भारत के वासी है सबको खुशी है कि आज हमारा जो चंद्रयान जो है चांद पे पहुंचा है। चंद्रयान-3 की चांद की सतह पर सफल लैंडिंग को लेकर पूरा देश खुशियां मना रहा है। वहीं देशभक्ति के रंग में हरिद्वार की गंगा सभा भी नजर आई। हर की पौड़ी में गंगा आरती के दौरान गंगा सभा के पदाधिकारियों ने चंद्रमा पर फतेह को लेकर गंगा पूजन किया और मिठाइयां बांटी। पुरोहितों ने मां गंगा से इसी तरह फतह कायम रखने की प्रार्थना की। इस दौरान गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम, महामंत्री तन्मय वशिष्ठ और गंगा सेवक दल के सचिव उज्जवल पंडित उपस्थित रहे। लोहाघाट के नेपाल सीमा से लगे चमदेवल क्षेत्र के जिंडी गांव में 8 दिनों तक चलने वाले गौरा देवी महोत्सव का आगाज हो गया है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक ने गौरा देवी महोत्सव का शुभारंभ किया, जिसके शुभारंभ पर महिलाओं ने गांव के मंदिरों में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर चमदेवल के चौखाम बाबा मंदिर से गौरा देवी की प्रतिमा को डोले में सजाकर गौरा देवी मंदिर ले जाया गया। क्षेत्र की महिलाओं ने मंगल गीतों से मां की आराधना की। पुरुषों ने गौरा धुमारी चाली का गायन और नृत्य किया।
देहरादून में ब्राह्मण जोड़ो अभियान के तहत आगामी 24 तारीख को हर की पैड़ी हरिद्वार में राष्ट्रीय स्तर विशाल ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें लाखों ब्राह्मणों को आने का निमंत्रण दिया गया है। ये जानकारी उत्तराखंड प्रेस क्लब संयोजक पंडित विशाल शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण महाकुंभ के तहत अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किए जाएंगे। पूरे देश में करोड़ों की संख्या में ब्राह्मण हैं, फिर भी ब्राह्मण अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित है। सितंबर को ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है हरिद्वार में पंदी मैदान में। मैं इस महाकुंभ के माध्यम से समस्त भारतवर्ष को एक संदेश देने का प्रयास है हम सभी संगठनों का। ये प्रथम बार उत्तराखंड में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें कई हजार जो है ब्राह्मण अपनी अपनी क्षेत्र से आ रहे हैं और समस्त भारतवर्ष के जो ब्राह्मण संगठन है वो सब एक मंच पर दिखेंगे। और इस महाकुंभ के माध्यम से 11 सूत्री मांग हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और माननीय राष्ट्रपति जी को, जो महामहिम को हम ज्ञापन के रूप में देंगे। जो ब्राह्मण अधिकारों से वंचित है उन अधिकारों को लेकर के हमारा ज्ञापन है, क्योंकि ब्राह्मण सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हो रहा है बहुत लंबे समय से। और हम जो है आह्वान भी करेंगे, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम जो है आने वाले समय में नोटा का यूज़ करेंगे। चंपावत के छतौली गांव के विनोद सिंह को कुवैत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। छतौली की ग्राम प्रधान रेखा देवी ने बताया कि विनोद पिछले 1 साल से कुवैत के एक होटल में कार्य कर रहा था, जिसे 4-5 दिन पहले कुवैत पुलिस ने वीजा में गड़बड़ी के चलते गिरफ्तार कर लिया है। युवक की मां पार्वती देवी का रो रो कर बुरा हाल है। पार्वती देवी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और चंपावत जिला प्रशासन से अपने बेटे को वापस लाने की गुहार लगाई है। उत्तरकाशी के गाजना पट्टी के भैंत गांव में पांडव लीला का मंचन किया जा रहा है। लीला का मंचन सालों से किया जाता रहा है। आधुनिकता की होड़ में जो अब खत्म होता जा रहा है। गांव में हर वर्ग, हर उम्र के लोग साथ देते थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि आज से 40 साल पहले हर गांव में ऐसे आयोजन किए जाते थे, पर अब पलायन और आधुनिकता के कारण ऐसे आयोजन कम ही देखने को मिल रहे हैं। इस बार पांडव लीला में भारी कलाकारों को बुलाया गया, जिसमें बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। हरिद्वार के ऋषिकुल गंग नहर का पुल एक साइड से क्षतिग्रस्त हो गया है, जो कि निर्माण काम की गुणवत्ता की पोल खोलता नजर आ रहा है, जिससे विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पुल के किनारे का एक साइड का हिस्सा धंस जाने के कारण करीब 15 फीट का गड्ढा हो गया है, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना घट सकती है, जिसको लेकर विभाग ने पुल पर बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही बंद कर दी है। चंपावत के ककराली ब्लॉक में वन विभाग की गश्ती टीम को गुलदार का शव मिला, जिसके बाद वन विभाग के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए, जहां उन्होंने गुलदार की मृत्यु का कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम करवाया। इस बीच विभागीय डॉक्टर ने बताया कि गुलदार की उम्र लगभग 8 से 10 साल के बीच है। गुलदार के सिर में अंदरूनी तौर पर रक्त का रिसाव हो रहा था, नाक से भी खून निकल रहा था। इसके अलावा कोई भी बाहरी जख्म नहीं पाया गया। जो देखा गया उसमें उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी और उसका पोस्टमार्टम करने पर ज्ञात हुआ कि जो है उसके जो हार्ट चैम्बर है उसमें ब्लड भरा हुआ, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसको इंटरनल इंजरी कोई हुई है, जिससे उसके शरीर से एक्सेस मात्रा में ब्लड लॉस हुआ है, जिस कारण उसको जो है उसकी ऑक्सीजन की कमी हुई और उसकी डेथ हो गई है। जो गुलदार बरामद हुआ उसकी उम्र लगभग 8 से 10 साल आंकी गई है, नरगुलदार है। ये हमारी शारदा रेंज का ककराली ब्लॉक है, जिसमें ये गुलदार पाया गया है मृत। इसका भी हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ स्थानीय जो टनकपुर और बनबसा के पैनल डॉक्टर पैनल द्वारा जो है इसका पीएम किया गया है।
बाकी बॉडी पूरी इंटैक्ट है, कहीं उस पर कोई किसी तरह का निशान घाव कुछ भी नहीं है। तो इसका विसरा सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है और उसको हम जांच के लिए IVRI बरेली भेजेंगे और जो भी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर फिर बता पाएंगे इसका एक्चुअल रीजन क्या है। बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र में स्कूल जा रही छात्रा पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे छात्रा घायल हो गई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों के अनुसार भिकोट गांव के 4 स्टूडेंट्स घर से स्कूल के लिए निकले थे, तभी पहले से घात लगाकर बैठे गुलदार ने एक छात्रा पर हमला कर दिया। इस हमले से बच्चे घबरा गए, लेकिन छात्र भास्कर परिहार ने हिम्मत दिखाई और गुलदार के सिर पर पत्थर से वार कर उसे भागने पर मजबूर कर दिया। इस पूरी घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। इधर DFO का कहना है कि गांव में गश्त बढ़ाई जाएगी और जरूरत पड़ने पर पिंजरा लगाया जाएगा। एकदम नजदीक भिकोट के वो बच्चे थे, 4 बच्चे झुंड में जा रहे थे। उन पर जो है गुलदार ने सुबह 7 बजे बिल्कुल ओपन एरिया में उन पर जो है वार किया है। उसमें से एक बच्चे को जख्मी किया, जिसको लेके हम लोग यहाँ CSC हॉस्पिटल पहुंचे। अब यहाँ से इलाज चल रहा है उसका। अभी हल्द्वानी में नगर निगम की अंतिम बैठक होनी थी, जिसको लेकर सभी पार्षद लोग बैठक में पहुंचे। वहीं बैठक शुरू होने से पहले ही कांग्रेसी पार्षद ने जमकर हंगामा किया। वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने मेयर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये बैठक केवल दिखावा है, ये अपने पार्षदों का पूरा करने के लिए बैठक रखी जा रही है। वहीं रवि जोशी ने कहा कि ये छोटे भाई बड़े भाई के नाम पर पूरा नगर निगम चला रहा है। वहीं नगर आयुक्त ने कहा है कि जिसकी सरकार होगी हम उसका कहना मानेंगे। तुम कांग्रेस की सरकार ले आओ, हम तुम्हारा कहना मानेंगे। हरिद्वार के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति और जिला परामर्शदात्री समिति बैंकिंग की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में CDO को लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर संजय संत ने केंद्र की योजनाओं का प्रस्तुतिकरण दिया। CDO ने ऋण जमा अनुपात की प्रगति पर नाराजगी प्रकट करते हुए बैंकों को निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को केंद्रीय योजना की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय परिसर में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी स्टॉल्स का निरीक्षण कर उत्पादन के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। महिला स्वयं सहायता समूह ने मुख्यमंत्री और गीता धामी का जोरदार स्वागत किया। वहीं तमाम महिलाओं ने मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी को राखियां भी बांधी। हूँ कि ये बहुत ही खुशी का दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए और महिला उद्यमी जो बहनें हैं उनके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना ला करके ये बहुत ही बहनों को अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम किया है, अच्छा मार्केट बाजार देने का काम किया है। हमारी बहनें जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ करके घर गाँव में बहुत से खाद्य पदार्थों को बनाती हैं, बहुत से उत्पाद जो है वस्तुओं का निर्माण करती हैं। हमारी बहनें बहुत ही खुश होंगी, इस गांव को आर्थिक रूप से भी मजबूत करने का काम करेगी। हमारे राज्य में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है और मातृशक्ति लगातार उद्यम करती है, लगातार परिश्रम करती है, बहुत सारे नवाचार करती है और बहुत सारे हमारे स्वयं सहायता समूह हैं हमारी बहनों के मातृशक्ति के, जो बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। उसमें घरेलू उत्पाद भी हैं, बच्चों के उत्पाद भी हैं। रक्षाबंधन जैसे पर्व आ रहा है तो उस रक्षाबंधन पर्व में भी जो उनके द्वारा राखियां बनाई गई हैं, अन्य सामान बनाए गए हैं, बहुत ही उच्च दर्जे के हैं और उनको एक कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक कोई स्थान मिलना चाहिए, उसका विपणन हो पाए। उसके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की जा रही है।
चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की, जिसके बाद पूरे देश समेत लोहा घाट क्षेत्र के लोग खुशी से झूम उठे, जहां सभी लोग भारत माता के जयकारे लगाते हुए आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। साथ ही कहा कि पूरे विश्व में भारत के वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है। देश के लिए बहुत गर्व का दिन है जो हमें उपलब्धि मिली है और देश के लिए बड़ी खुशी का दिन है। ये हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है। आज पूरे हमारे देश में पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर अपना ये उतारा है और हम सभी लोग बहुत प्रसन्नता के साथ दूसरे वैज्ञानिकों को अपने इसके लिए बधाई और धन्यवाद देते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रेणु बिष्ट से उनके द्वारा की गई सोशल मीडिया पोस्ट के लिए स्पष्टीकरण मांगने की बात कही है। बता दें कि यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की मौजूदा विधायक रेणु बिष्ट ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि यमकेश्वर की जनता के साथ बीते 20 से 22 सालों में छल हुआ है। भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की ये सोशल मीडिया पोस्ट जमकर वायरल हुई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा और भाजपा सख्ते में आ गई। रेणु बिष्ट जी का जो बयान है, अभी उनसे पार्टी बातचीत करके पूछेंगे हम लोग। इस प्रकार का बयान सार्वजनिक स्तर पर उचित नहीं होते हैं और जहाँ जितना विकास यमकेश्वर में हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही हुआ, हमारे विधायकों द्वारा ही हुआ है। देहरादून पुलिस ने धामावाला बाजार में सर्राफा व्यापारी के 230 ग्राम सोने की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को 230 ग्राम सोने के साथ दिल्ली के निजामुद्दीन बस अड्डे से गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली से मुंबई भागने की फिराक में थे। जानकारी के मुताबिक धामावाला के सर्राफा व्यापारी ने अपनी दुकान में हुई चोरी की शिकायत कोतवाली पुलिस को दी थी, जिस पर पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे प्रत्येक से 100 ग्राम सोना बरामद हुआ है और एक दूसरा व्यक्ति जो राजीव सामंत है, जो उसके यहाँ काम करता था अजय वर्मा के यहाँ, उससे भी जब पूछताछ हुई तो जानकारी मिली कि भाई उसका एक तीसरा एसोसिएट वो था और जो चोरी का 230 ग्राम सोना था वो 230 ग्राम उसमें 30 ग्राम जो है सोना राजीव सामंत के पास है, तो उसको भी अरेस्ट किया गया। इस प्रकार से 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया। सोमनाथ और दिवाकर के पास 100 ग्राम और राजीव सामंत के पास 30 ग्राम ये बरामद हुआ है और एक अच्छी रिकवरी है, 100% रिकवरी है और इसके लिए मैं पूरी टीम को 20,000 का मैं कैश रिवॉर्ड का मैं घोषणा करता हूँ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बीते 12 अगस्त से बागेश्वर में डेरा डाले हुए थे। वे कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बागेश्वर में चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर माहरा ने बताया कि बागेश्वर का उपचुनाव जनता के हाथों में चला गया है। उन्होंने साफ किया कि वहां के लोग अब बदलाव की मांग कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि बागेश्वर की जनता अस्पतालों की दुर्दशा, महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती घोटालों, अंकिता मर्डर की चर्चा कर रही है। साथ ही कहा वहां महिलाओं का मत प्रतिशत ज्यादा है। बागेश्वर का उपचुनाव जनता के हाथ में चले गया है और जिस तरीके का बदलाव की मांग लोगों से आ रही है वो हमारे लिए उत्साह बढ़ाने वाली है। अस्पतालों की दुर्दशा पे लोग चर्चा कर रहे हैं, महंगाई पे लोग चर्चा कर रहे हैं। एक रसूखदार नेता की बेटी की 13 नंबर लाके डॉक्टर के पद पे नियुक्ति होना और 90 नंबर लाने वाले गरीबों के बच्चे घर बैठे हैं, इस बात पे चर्चा है। अंकिता मर्डर केस में वीआईपी को लेकर वहां चर्चा है और महिलाओं का वोट परसेंटेज ज्यादा है। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।